कहते हैं हमारे देश में न्याय मिलता है लेकिन बहुत देरी से मिलता है। कभी कभी इतना देरी हो जाता है कि इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है। जब से जनता दरबार शुरू हुआ है तब से लोग थाना पे जब न्याय नहीं मिलता है तो वरीय पुलिस अधिकारियों के पास दौड़ते हैं कि उन्हें न्याय मिले। लगातार दरभंगा में, बिहार में जनता दरबार अब सोम से शुक्र होने लगा है। फरियादी अपनी फरियाद लेके आते हैं। यह माँ, बेटा, पिता शाहरा मोहम्मदपुर जो सदर थाना अंतर्गत है, वहाँ इनकी ज़मीन है। 10 साल से ऊपर पहले इन्होंने ज़मीन खरीदा, लेकिन इनकी ज़मीन पे इनका कब्ज़ा होने के बावजूद भी इन्हें परेशान किया जा रहा है। कई बार थाना के अंदर जनता दरबार बैठे, लेकिन जिनका आवेदन आता है थाना में काम रोकने के लिए, वो शख्स कभी हाजिर ही नहीं होता है और उसके जगह थर्ड पार्टी आ जाता है। आखिर सदर थाना में चल क्या रहा है, इसके ज़मीन का प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? आज दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी जगन्नाथ रेड्डी सीए मिले। इन्होंने क्या बातें कही उसे सुनिए। और बीते दिनों जब पुलिस पदाधिकारी जो सदर के थे, जब वो ज़मीन पे गए तो पत्रकार ने उनसे क्या हुआ वो पूछिए। लेकिन ख़ास तरह से 9 तारीख को बड़ा स्पेशल सदर थाना का दिन होगा, क्योंकि उस दिन इनके ज़मीन को लेकर के काफ़ी सारी मीडिया का जमावड़ा भी रहेगा। देखना होगा कि जिस दूसरे पक्ष ने इनके ज़मीन को अपना ज़मीन करके रोका है, या जिनकी ज़मीन है, कागज़ किसकी असली है, ये तो ज़मीन के मालिक एक तरह से अंचल अधिकारी होते हैं। आपके ज़मीन पर आपके माता पिता का वीडियो वायरल हुआ था, अभी आप एसएसपी के दरबार में आए हैं, क्या है मामला पूरा, क्या अंदर में क्या बातचीत? देखिए, हम लोग अपने ज़मीन पे काम स्टार्ट किए, ठीक है। हम लोगों का अपना ज़मीन है, हम लोगों के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंटेशन है, सारा ऑनलाइन है। सब चीज़ होने के बावजूद हम अपना जब काम स्टार्ट कराने गए, 2 दिन काम हुआ, कोई नहीं आया सर। और ये 11 साल से मेरे ज़मीन कब्जे में है, 11-12 साल से। 2011 में हम लोग लिखवाए थे, 2024 आ गया, हम लोग अब लोन लेके काम स्टार्ट कराने वाले थे। काम जैसे ही स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे भू माफिया लोग सदर थाना को भेज के बिना किसी भी कारण के, बिना कोई भी मतलब उनके पास कोई ऑर्डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं काम रुकवाने के लिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्टी बोल रहे हैं कि सेकेंड पार्टी आ गया है। लेकिन जब काम रुकवाए तो बोले कि थाना पे सेकेंड पार्टी आ गया है, चलिए मिलने के लिए। और लगभग 3.5 साल से हम लोग को जो धमकाया जा रहा था कि ज़मीन किसी कर्नल का है और वो कर्नल साहब नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं। पहले तो उन लोगों का कहना था कि एसडीएम आ रहे हैं, एसडीएम साहब आ रहे हैं, एसडीएम जो है उनका ज़मीन है, एसडीएम औरंगाबाद का। लेकिन अब वो लोग बोल रहे हैं कि ये कर्नल साहब का ज़मीन है और कर्नल जो है वो असम में पोस्टेड है, सीआरपीएफ में कर्नल है। झूठ बोलते हैं, सीआरपीएफ में कोई कर्नल का पोस्ट नहीं होता है। और उसके बाद अब जब हम लोग काम स्टार्ट कराने गए तो 3.5 साल तक कोई नहीं आया। जब प्रशासन बुलाते रह गई, सीओ बुलाते रह गए, एसडीएम साहब बुलाए, लास्ट में नहीं आया। जो कर्नल जिसके नाम से लैंड माफिया जो है पेपर दिखा रहा था हम लोगों को, जब नहीं आया तो लास्ट में जाके वारंट निकाला एसडीओ साहब ने। और वारंट के खिलाफ, वारंट के लिए जो जिसके वारंट निकला वो सबको सदर थाना अरेस्ट नहीं किए। और अब तक 1 साल हम लोग वेट किए कि कुछ नहीं हुआ। अब यानी कि सब शांत है, हम लोग जा रहे हैं अपना काम कराने। और अगर कुछ भी होता है तो हम लोग, मतलब जान माल का खतरा होता है, ऐसे धमकी दे रहा है हम लोगों को, जान माल का खतरा होता है तो हम लोग एसएसपी सर के पास आएंगे। हम लोग जैसे ही गए वहाँ काम कराने के लिए, 2 दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था। तीसरे दिन जो है सदर थाना जो है सो वहाँ से अचानक पहुँच जाती है, बोलती है सेकंड पार्टी आ गया। हम लोग गए थाना पे, सेकंड पार्टी आया ही नहीं। षड्यंत्र की तरह हम लोगों को ज़मीन से वहाँ हटाया गया, वहाँ काम रुकवाया गया। थाना पे पहुँचे तो थाना का कहना है कि सेकंड पार्टी आ गया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो सेकंड पार्टी है ही नहीं। अब हम थाना अध्यक्ष से पूछे कि आप किस लॉ के तहत, मतलब कैसे आप काम रोक सकते हैं बताइए, तो बता ही नहीं पा रहे हैं। अब वो लोग 144 लास्ट में लगा दिए। जब हम नहीं माने कि काम नहीं रोकेंगे सर, कोई सेकंड पार्टी खड़ा करिए, कोई सेकंड पार्टी को प्रोड्यूस करिए, तब तो हम काम रोकेंगे। मैं अकेला अगर यहाँ खड़ा हूँ दावा ज़मीन लेके, सब कुछ लेके, सेकंड पार्टी 3.5 साल से सरकार उसको बुला रही है, नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि सेकंड पार्टी है ही नहीं। और वो लैंड माफिया जो है वो सब ओरिजिनल पेपर लेके घूमता है। आप ही बताइए कि कोई अगर ज़मीन मैं किसी को रखने के लिए, देखभाल के लिए दूंगा तो मैं उसको ओरिजिनल के वाला दे दूंगा। अगर मेरा ज़मीन नहीं है तो वही लैंड माफिया मुझे 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इवन 6 लाख रुपए लास्ट में दाम देने के लिए क्यों तैयार है? मेरा ज़मीन नहीं है तो वो 6 लाख रुपए देने के लिए क्यों तैयार है मेरी ज़मीन को? पहला बात। अंदर में क्या बात? सर इसको आश्वासन दिया है, सर को मैंने बस इतना ही गुहार लगाया कि प्लीज़ सर एक बार आप देखिए कि थाना किस तरीके से कर रही है। 144 कल लगाया गया एसडीओ साहब के आदेश से। एसडीओ साहब को डार्क में रख के थाना जो है 144 लगवा दिया, जबकि जो 144 का कंप्लेनेंट है, जो 144 लगाने वाला है, वो मुंबई में बैठा हुआ है। यानी कि वो कर्नल अब मुंबई में चला गया। पहले दिल्ली में था, सीआरपीएफ में कर्नल बोलते थे, उनको मना किया कि सीआरपीएफ में कोई कर्नल नाम का पोस्ट नहीं होता है। फिर बोले कि असम में है, अभी बोल रहे हैं मुंबई में है। और मुंबई में बैठ के कैसे, देखिए अच्छा, वो जो शख्स बोल रहा है कि कर्नल साहब के बिहाफ में वो आ रहा है, कौन है वो?
वो चंद्रमोहन यादव है, दिनेश यादव है, बहुत सारे माफिया हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो लोग ओरिजिनल के वाला लेके आते हैं। सर ने क्या बोला इस पे अभी तक? सर ने बोला, मेरा सर से ये रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ एक बार आप फोर्स करिए या आप बताइए, थाने को पूछिए कि आप आज तक उस कर्नल या जिसका भी वो पेपर दिखाते हैं, जिसके नाम से भी वो लोग डीड दिखाते हैं, आज तक क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए उसको, और मेरे ऊपर क्यों जाती हो रही है। अभी शनिवार को क्या बैठक में बुलाया है आपको? शनिवार को बैठक में बुलाया, हर बार, पिछले बार भी एसएसपी अशोक कुमार बोले थे कि उसको प्रोड्यूस करिए, प्रोड्यूस नहीं हुआ, तब तो 107 लगा और फिर वारंट निकला। तो इस शनिवार को वो आएगा लगता है? सर कितना शनिवार बीत गया, कोई नहीं आता है, पता नहीं सदर थाना को क्या हो जाता है, हम लोगों का काम रुकवाने आ जाते हैं। कोई रहेगा सेकंड पार्टी क्लेम, मतलब कोई कंप्लेन, हम लोगों को हर जगह दोहराया जा रहा है, और जमीन पे वो लोग बैठा हुआ है, हम लोगों को हर जगह दोहराया जा रहा है, वो लोग कहीं नहीं आ रहे हैं सर वो लोग जिला मुख्यालय आने से डरते हैं, क्यों? कौन है ही नहीं कोई। वो जो केवाला वो लोग दिखाते हैं, कई बार बिक चुका है, वो फॉल्स केवाला है, और कल जो 144 लगाया वो भी फॉल्स तरीके से लगाया गया है। वो जो 144 के जो कंप्लेनेंट है, जो 144 के लिए दरखास्त किया है, वो मुंबई में बैठा हुआ है। और मैंने जब थाना अध्यक्ष से पूछा कि आपके पास वो कागज़ जो आवेदन है वो कैसे पहुंचा, तो बोलते हैं ईमेल के थ्रू पहुंचा, पहला। और दूसरा, मीडिया को उन्होंने बाइट दिया है ज़मीन पे कि ये कागज़ जो है कंप्लेंट, मतलब 144 का जो कंप्लेंट है उन लोगों की तरफ से जो कर्नल भेजा है, वो कर्नल का आदमी चंद्रमोहन यादव मुंबई से लेके आया है। तो दोनों बात में डिफरेंस है। बात समझ रहे ना आप, कितना गेम यहाँ पे चल रहा है। हम लोगों को बस यही गुहार है कि जल्दी से जल्दी करें, कारण ये मेरे पापा मम्मी रिटायर होने वाले हैं, इनका घर का सपना है, कब पूरा होगा। इसी टेंशन की वजह से 1.5 साल मेरे पापा धूप में दौड़े और उनको हार्ट अटैक हो गया, लास्ट में उनका बाईपास सर्जरी हुआ। हम लोग रोड पे आ जाएंगे क्या? हम लोग, आदमी है सीनियर सिटीजन, इनका चेहरा देखिए सूख गया है, झोला लेके ये झोला लेके घूमते घूमते थक गए, ये घूमते घूमते सीओ के पास और एसडीओ के पास और थाना में। सबसे गुहार लगाए, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। आप ये बताइए, सदर थाना के अंदर जब जनता दरबार लगता था, जमीन भी हम लोग जाते थे, हम लोग हर बार गए, वो लोग कभी प्रोड्यूस नहीं हुआ, कभी प्रोड्यूस नहीं हुआ। कितने घंटा बैठते थे? हम लोग 4 घंटा बैठ के आते थे, घंटा पूरा दिन बिता देते थे हम लोग। यहाँ भी 4 साल से तबाह है। अशोक सर आए थे यहाँ पे, अशोक सर आए थे, रेल एसपी यहाँ पे डिप्यूटेशन में आए थे। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था, उन्होंने सदर थाना को फोन किया था कि उसको प्रोड्यूस करो, उसके खिलाफ वारंट। शनिवार को बैठक के बाद आप काम चालू करना चाहते हैं? हम एकदम काम चालू करना चाहते हैं। शनिवार को अगर वो प्रोड्यूस नहीं होता तो हम चाहते हैं कि मेरा पूरा मटेरियल। आपको पता होना चाहिए कि आत्मदाह एक कानूनी अपराध है, इस तरह का आपने क्यों? आप मम्मी से पूछिए, ये लोग परेशान हैं, इनके हस्बैंड अभी भी करेंगे। मेरा हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया, एम्स से दवाई चल रहा है, माफिया लोग, सर्जरी हुआ है, बाईपास सर्जरी कराया गया, इस टेंशन की वजह से। तो कुछ नहीं, क्या नाम है? क्या करेंगे? मेरा नाम संतन चौधरी है। ये जमीन किन के नाम की है? मेरी मम्मी के नाम से है। क्या नाम है? वीना चौधरी है, और मालती जा मेरी आंटी हुई। अच्छा, एक खास बात ये कि वो जमीन किस क्षेत्र में है? ये सारा फाजिल मौजा आता है, सारा मोहनपुर के पास, मतलब सारा गांव के पास, लक्ष्मी सागर से थोड़ा बाहर। और ये जो लैंड माफियाज हैं, इन सब का नाम जितना है, एसएसपी सर से मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हर जगह इन्वॉल्व है, हर शहर के कोने में अगर कहीं लैंड डिस्प्यूट चल रहा है तो इन्हीं का नाम आ रहा है। तो आप समझिए कितना बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है सदर थाना को और सीओ को मैनेज कर। 3 साल से प्रशासन को कहते रहे, सब जैसे लगता है कि लैंड माफिया से मिला हुआ है, डरा हुआ है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रशासन पंगु है। कल हम लोग थाना पहुंचे और पूछे कि 144 का कंप्लेनेंट कहाँ है, तो कोई कंप्लेनेंट वहाँ है ही नहीं। इससे पूर्व भी एसपी साहब से मिले थे 23/2/2022 को, हाँ, और डीएम साहब से 2 बार मिल चुके हैं, इससे पहले भी। जैसे एसडीएम साहब से 107 हम लगा था, उसमें वारंट इशू हुआ, कुछ थाना ने धरपकड़ नहीं किया। कोई जो मूल मालिक है, मूल दस्तावेज का जो धारक है, कभी नहीं 4 साल से प्रस्तुत हो रहा है। केवल माफिया को गलत ढंग उन्हीं लोगों को नोटिस देते हैं। हम कहते हैं बार बार हम कहते हैं, कुछ माफिया को आप नोटिस देते हैं, सेकंड पार्टी जो जमीन का मालिक है वो ना चाहिए। ठीक है, चलिए, कभी नहीं आता। ठीक है, जो एप्लीकेशन आया है, कल भी जो आवेदन आया है पूर्णतः गलत है, पूर्णतः वो आवेदन गलत है, उसका एक लाइन गलत है ही नहीं। वो मुंबई से कोई कागज नहीं आया, यहीं पे कागज बना है, दरभंगा में बैठ के रूम में षड्यंत्र हुआ है, नाम गलत है, पूरा सिग्नेचर फॉल्स। ठीक। क्या मामला था जो आप लोगों को आना पड़ा यहाँ पर? देखिए, ये आवेदन थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, ये आवेदन का छाया थाना प्रभारी को प्राप्त हुआ, उस पर उन्होंने निर्देश दिया था कि वहाँ आवेदक करने का कहना है कि हमारे ज़मीन को जबरन लोग छीन रहे हैं। ये ज़मीन कहाँ पर है? ये ज़मीन है सारा फाजिल में।
सदर थाना क्षेत्र में? जी जी, सदर थाना अंतर्गत सारा फाजिल गांव है, यहीं पे ये जगह है। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। किन के द्वारा, मतलब नाम क्या क्या दिया गया है? नाम दिया गया है इसमें बीना झा पति शशि मोहन झा, मालती झा पति नबोनाथ झा एवं ममता रानी पति उदय चंद्र झा। ठीक है। और साधना झा कौन है? साधना झा जमीन का केवाला उसके पास है, वही केवाला इसमें लगा के दी है। हाँ। कि हमारे ज़मीन को हमारा ज़मीन लिखाया गया है 29/10/93 को। और इसमें 3 गो केवाला है, 2 गो केवाला है, एक केवाला का सर्टिफाइड कॉपी लगा हुआ है जिसमें 2-2 कट्ठा के विवरण है। अच्छा, यहाँ पर कल जो आप लोग आए थे जिसमें बताया जा रहा है कि काम रुकवा दिए गए थे। काम ठीक है, इनका मन ना काम अपना ऐसी हो गया था, थोड़ा सा मसाला मचल था, तो ये कहे कि मसाला हमारा बर्बाद हो गया, हम कहीं डलवा देंगे। मान के चले ना, ये लोग बोल रहे हैं कि काम रुकवा दिए थे। इन लोगों का आरोप है, इन लोगों का कहना था। तो अभी जो है मान के चलिए आज क्या लेकर के आए हैं आप लोग इनके पास? आज फिर उसको हम जो इस जमीन का देख रेख करने वाला है उसको फोन किया साधना जी का। कौन है, क्या नाम है सर देख रेख वाले का? उसका नाम बताए ना। यहाँ पे देखें, चंद्रमोहन यादव, प्रोफेसर श्री रामदेव यादव, साकिम है बढ़िया, थाना सदर। तो ये जो यही आदमी के ऊपर जो वारंट एसडीओ ऑफिस से निकला था, जो इन्होंने अभी पिछले बार जो केस किया था जिसमें कर्नल का बात बता रहा था, तो ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है सर। कौन सी में? यही एसडीओ ऑफिस से इसके विरुद्ध जो है वारंट निकला हुआ है इसी जमीन को। वारंट निकला हुआ है तो वारंट हमारे पास नहीं ना है। हाँ ठीक, आपके पास नहीं है, आप नए आए होंगे तो आपको प्राप्त करना होगा जो भी है। अभी क्या लेकर के आए हैं वो बता दीजिए खाली, अभी इनके लिए क्या लेकर के आए? अभी लेकर के आए हैं कि फिर ये आवेदन करता वहाँ से फोन किया है कि काम हो रहा है, काम को बंद करवा दिया जाए। हम उस दिन आते हैं, वो अपना किस दिन से? 9 तारीख को। वो ऐसे 10 को कही है, लेकिन हम कहे कि 9 तारीख को जनता दरबार लगता है, वहाँ सीओ साहब बैठते हैं, बड़ा बाबू रहेंगे और लोग गणमान्य लोग रहते हैं। दोनों पक्ष का कागज देख करके उनके द्वारा अगर फैसला होता है तो वो करते हैं, और नहीं तो ये फैसला एसडीओ साहब के यहाँ होता है। उससे भी अगर नहीं होता है तो सक्षम न्यायालय में जाता है। इससे पहले भी कितने बार इन लोग गए थे तो बताया कि कर्नल आ रहे हैं, कर्नल आ रहे हैं। इसके आज तक कोई वहाँ नहीं, एक बात बता रहे सर, वहाँ कोई आया ही नहीं, वहाँ कोई आया ही नहीं, समझ रहे हैं। और फिर से वही समय दिया जा रहा है। मतलब इस बार अच्छा, एक बार देख लेने में क्या लगता है, एक बार देख लीजिए। यानी अगर ये 9 तारीख को अगर वो नहीं आएंगी जो आवेदिका, हम 1 मिनट, हम ये काम करेंगे या नहीं? हम बता रहे हैं, हम इस पर वो तो अब न्यायालय का व्यक्ति है। हम एक थाना प्रभारी के आदेशानुसार निरोधात्मक कार्रवाई 144 का प्रतिवेदन लिख दिए हैं, दे दिए हैं। अब एसडीओ साहब के यहाँ इसका दोनों पक्ष अपना कागजात पेश करेंगे, वहाँ फैसला होगा। वहाँ से अगर फैसला हो गया तो जिनके पक्ष में होगा वो बनाएंगे। वहाँ से अगर किसी को विरोध, किसी को लगता है कि नहीं ये फैसला गलत है तो सक्षम न्यायालय में जाएंगे। तो सर ये आवेदन जो दिए हैं, जो 144 लगा दीजिए, वो कौन है? अब 144 लगाने के लिए जो आवेदन दिए हैं वो कौन है? साधना झा। वही है? जी जी, मतलब साधना झा का केवाला भी लगा। वो किस तरह से आवेदन आप लोगों को भेजे हैं थाना में? ये आवेदन इसके द्वारा नहीं बताया, चंद्रकांत यादव के द्वारा। जी जी। अच्छा, और साधना जो है कहाँ पर वो लोग अभी? अरे जो सही बात हम बता रहे हैं आपको, चंद्रमोहन यादव को उनके द्वारा फोन पर हमको बताया गया कि यही हमारे जमीन का देख रेख करता है। हम तो यहाँ है नहीं। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? विजय शाह। किस थाना से आए थे? सदर थाना से। तो अभी क्या अभी वर्तमान में कहाँ पर? अभी हम लोग यही चाहेंगे कि विधि व्यवस्था का समस्या किसी तरह का उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, ठीक।